हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग से रिलेटेड। उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट क्या है और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है और किन बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना है और किन को प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। देखिए, कुछ क्वेरीज आई हैं जो वो सबसे पहले देख लेते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सब बच्चे सेम प्रोजेक्ट बना कर ला रहे हैं। सभी स्कूल्स में बहुत सारी फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन क्या वो प्रोजेक्ट सही हैं या नहीं हैं? आर ऑल प्रोजेक्ट्स टू बी मेड ऑन सिक्किम स्टेट और एनी अदर स्टेट? मार्क्स और ग्रेड्स? विच टॉपिक शुड आई चूज? Is art integrated learning and art integrated project same? Students are preparing same file for all subjects. Is this right method? What is the last date for submission and how to evaluate marks? ये क्वेरीज हैं। सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए, सीबीएसई ने मई में एक सर्कुलर जारी किया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो सर्कुलर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है और जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है उसमें डिफरेंस है। सभी बच्चों को प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट केवल 1st to 10th क्लास के लिए है। 11th-12th के बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। तो सही, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। 11th-12th के बच्चे भी आर्ट में फाइल बना कर ला रहे हैं जो उनको नहीं बनानी है। केवल 10th क्लास तक के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है और 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। सीबीएसई ने ये मई में सर्कुलर जारी किया था और उनके अकॉर्डिंग ये पूरे साल चलने वाली एक्टिविटी थी, लेकिन कोविड के कारण ये एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं हो पाई। लेकिन अब जब एग्ज़ाम टाइम आ गया है तो सबको लगने लगा है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कभी उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड ना हो, इसीलिए ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और लर्निंग वाली एक्टिविटी है तो सभी स्कूल्स में आजकल ज़्यादा जारी की गई है। सभी बच्चे इसी में लगे हुए हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग। सबसे पहले देख लेते हैं सीबीएसई ने क्या क्या सर्कुलर जारी किया था। देखिए, सबसे पहले जो एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत जो दिल्ली है, ये दिल्ली की जो पेयरिंग स्टेट है ये कौन सी है? ये है सिक्किम स्टेट। तो इसीलिए दिल्ली में रहने वाले सभी बच्चों को सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है और जो लोग सिक्किम पर रह रहे हैं वो दिल्ली के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हर स्टेट को किसी न किसी से पेयर्ड किया हुआ है। तो यहाँ दिल्ली वालों के लिए पेयर्ड स्टेट सिक्किम है, तो हमें सिक्किम के ऊपर ही काम करना है। सभी बच्चों को सिक्किम के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है। अब जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की है उसके अकॉर्डिंग आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है ये 1st to 10th क्लास तक के बच्चों को बनाना है और इसमें जो 1st to 8th क्लास तक वाले बच्चे हैं ये सभी बच्चे केवल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो 9th-10th वाले बच्चे हैं उनको हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना है। लेकिन जो 1st to 8th क्लास वाले बच्चे हैं ये इनको केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट नहीं बनाने हैं। 9th-10th के बच्चों के जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगने हैं वो ये प्रोजेक्ट के द्वारा ही लगेंगे। जब ये प्रोजेक्ट इनका सबमिट हो जाएगा वो यहाँ पर ये मार्क्स जो 5 मार्क्स लगते हैं वो इस प्रोजेक्ट के ही लगेंगे। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो आर्ट टीचर है वो प्लान करेगा सब्जेक्ट टीचर के साथ। सेशन के स्टार्टिंग में ही ये सब होना था, लेकिन सेशन के स्टार्टिंग में कोविड के कारण कुछ भी नहीं हो पाया है, इसीलिए अब ये प्रोजेक्ट बनवाना है। इस प्रोजेक्ट में ये ध्यान रखना है कि जो आर्ट टीचर है वो सब्जेक्ट को कुछ इतना ज़्यादा आर्ट से लिंक कर दे कि बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट टफ ना पड़े और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए, जिससे सभी बच्चे इस सब्जेक्ट में पूरा इंटरेस्ट ले सकें। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग बच्चे इस प्रोजेक्ट को 4-5 बच्चों के ग्रुप में भी बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई बच्चा ज़्यादा ही क्रिएटिव है और अपना प्रोजेक्ट वो अलग बनाना चाहे तो वो प्रोजेक्ट अपना अलग बना सकता है। लेकिन यदि बच्चे 4-5 बच्चों के ग्रुप में बनाएंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है ये और भी ज़्यादा इजी भी हो जाएगा बच्चों के लिए बनाना और बच्चे इसको और ज़्यादा इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा माइंड होता है। हम उन्हें एक आइडिया देते हैं और उनके पास 100 आइडिया तुरंत आ जाते हैं। हम क्लास में एक बात बताते हैं, डिफरेंट बच्चे हमें डिफरेंट आइडियाज़ जब शेयर करते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सारे ही बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। 10th क्लास में बच्चों की जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के मार्क्स लगते हैं वो इस प्रोजेक्ट से ही लगेंगे और सभी बच्चे जब ये प्रोजेक्ट दे देंगे तो उनके सभी सब्जेक्ट में ये मार्क्स लग जाएंगे।
इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। इन सभी एक्टिविटीज़ को हम हर सब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एनेक्सर 2 में एक्टिविटीज़ दी गई हैं। सपोज़ हमें मैथ्स की कोई एक्टिविटी करनी है तो हम स्टडी ऑफ लाइंस कर सकते हैं एक्टिविटीज़, ड्राइंग टीचर के साथ मिलकर, स्ट्रोक्स कर सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, शेड्स कर सकते हैं, टोन्स कर सकते हैं, टेक्सचर्स कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ हम आर्ट के साथ इंटीग्रेट करके इसमें बना सकते हैं। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स बना सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये मैथ्स की एक्टिविटी भी हो जाएंगी विद आर्ट। तो ये आर्ट के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा प्रोजेक्ट इस तरह से। और सपोज करिए हम इस सब्जेक्ट को साइंस में बनाना चाहते हैं, तो हमें साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है और आर्ट के साथ इंटीग्रेट करना है, तो हम इसके स्केचिंग फ्रॉम नेचर के साथ स्केचिंग बना सकते हैं इसके। और नेचर एंड सराउंडिंग्स के साथ स्केचिंग जब हम बनाएंगे तो ये आर्ट के साथ इंटीग्रेट होकर बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी जैसे यदि हिस्ट्री है और हिस्ट्री को हमें आर्ट के साथ इंटीग्रेट करना है तो हम किस तरह करेंगे, तो इसमें हम स्टडी ऑफ कैलीग्राफिक स्ट्रोक्स ऑफ देवनागरी एंड रोमन अल्फ़ाबेट्स करेंगे। तो ये आर्ट के साथ इंटीग्रेट होकर प्रोजेक्ट बन सकता है। तो इस तरह बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ हैं हमारे पास जिनको हम आर्ट के साथ इंटीग्रेट करके एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ज्योग्राफी में हमें यूज़ करना है यदि, तो हम यूज़ ऑफ कंट्रास्ट एज एन एक्सप्रेसिव एलिमेंट ऑफ आर्ट इस तरह से यूज़ करेंगे तो हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो जैसे हम मान लीजिए हमें लैंग्वेजेस में यूज़ करना है तो हम स्टडी ऑफ बेसिक फॉर्म इन अ डे इस तरह कर सकते हैं। और इसको हम स्टडी ऑफ बेसिक फॉर्म्स इन अ क्ले उसमें भी कर सकते हैं। तो भी ये हमारा लैंग्वेजेस में भी इस तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। यदि हमें फिजिक्स के साथ इसको इंटीग्रेट करना है तो हम इसमें वेरियस मटेरियल्स जो होते हैं जैसे क्ले हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सॉफ्ट स्टोन हो गया, वुड हो गया, उसके अलावा जो ब्लॉक्स हो गए या फिर उसके अलावा ब्रांचेस हो गई, रूट्स हो गए, मेटल हो गया, प्लास्टिक शीट हो गई, बैम्बू हो गया, वायर थ्रेड हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, इन सबको हम इंटीग्रेट करके फिजिक्स के साथ भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है। तो इस तरह जो सीबीएसई के सर्कुलर में दिया गया है उसमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ दिए गए हैं जिनको यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट बच्चों से बनवा सकते हैं। ये सारे आइडियाज़ आप देख सकते हैं जो सीबीएसई के सर्कुलर में मेंशन है और ये डिफरेंट आइडियाज़ हम यूज़ कर सकते हैं सभी बच्चों से प्रोजेक्ट बनाने के लिए। हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज़ इसमें दिए गए हैं। अब आती है बात कि इसको फीड कैसे करना है। इसमें यहाँ पर आर्ट टीचर का नाम डालना है। इसमें मैक्सिमम 12 टीचर्स के नाम डालने हैं जो आर्ट के टीचर हों। उसके अलावा उनका मोबाइल नंबर डालना है अपलोड करते समय। और उसके बाद इसमें क्या डालना है, पर वीक की एक्टिविटीज़ डालनी है। मिनिमम 2 पीरियड हर वीक में हर टीचर को देने हैं, वो पूरी एक्टिविटी फिल करनी है और फिर उसके बाद इसको सबमिट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट परफॉर्मा आता है, ये परफॉर्मा आता है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का। ये जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है ये किन बच्चों के लिए है, ये केवल और केवल क्लास 11th-12th के लिए है। 1st to 12th के बच्चे भी इस आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को कर सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है, इसमें रोल प्ले हो सकता है। ये करनी कैसे है, इसमें कोई भी पीपीटी आप बनवा सकते हैं, फोटोग्राफी बच्चों से बनवा सकते हैं। मान लीजिए आप गूगल मीट पे क्लास ले रहे हैं, वहाँ पर भी आप बच्चों को आर्ट से इंटीग्रेट करके सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं और उसकी वो जो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए कि यदि आपसे इन फ्यूचर मांगा जाता है तो आप ये रिकॉर्ड शो कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें पेपर मैशे बनवा सकते हैं आप। उसके अलावा डिज़ाइनिंग बना सकते हैं फोटोशॉप से या किसी और अदर ऐप से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अपने सब्जेक्ट को रिलेट करना है आर्ट से केवल और केवल। जब आर्ट से ये सब्जेक्ट रिलेट हो जाएगा तो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा कि ये होगा कि वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसमें स्कल्पचर बनवा सकते हैं, क्ले मॉडलिंग बनवा सकते हैं और कुछ नहीं तो बच्चे डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जो डांस परफॉर्मेंस होगी वो सिक्किम से रिलेटेड होगी या फिर सिक्किम के स्टेप्स हो गए, सिक्किम की ड्रेसेस हो गई। उसके अलावा इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्वेलरी मेकिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें क्या कोरियोग्राफी करा सकते हैं। इसमें ब्रोशर बनवा सकते हैं, कोई बच्चे से डॉक्यूमेंट मेकिंग करा सकते हैं। उसके अलावा आप म्यूजिकल प्रेजेंटेशन करा सकते हैं बच्चों से। मान लीजिए सिक्किम का म्यूजिक ले लिया आपने, उसके ऊपर
उसको आपने क्या किया, अपने सब्जेक्ट से कोरिलेट कर दिया। तो ये आपका इस सिक्किम के ऊपर आपका क्या तैयार हो जाएगा, ये आपकी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग हो जाएगी, जो आप अपना रिकॉर्ड रखेंगे। और ये आपका कब काम आएगा, जब आप बच्चों के आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, उस समय ये आपके काम आएंगे। सब लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। इसकी देखिए, इसकी लास्ट डेट अभी कुछ नहीं सीबीएसई ने जारी की है। इसकी लास्ट डेट तब है जब आपको ये बच्चों के एडमिट कार्ड्स डाउनलोड करने हैं, तभी आपको ये फिल करना है। तो इसके लिए बच्चों से आप पेंटिंग करवा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप म्यूरल्स बनवा सकते हैं, वुड कार्विंग करवा सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप बच्चों से इसमें करवा सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब इसको किस तरह से सबमिट करना है। यहाँ पर क्लास ऑफ प्रोजेक्ट डालना है, फिर सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट से लिए गए हैं और उसको बनाने में कितना समय लगा है। यहाँ पर डेट ऑफ बिगिनिंग डालनी है कि कौन सी डेट को ये आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कराया था बच्चे से, और कौन सी डेट को ये यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। कितना समय बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने में लगा, ये भी इसमें डेट डाली जाएगी। इसीलिए इसको प्रोजेक्ट को बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे को जो जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उस डेट में ही काउंट होंगी जब आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी थी और जब बच्चे ने आपके पास ये प्रोजेक्ट सबमिट किया है। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये प्रोजेक्ट बच्चों, जब हम अप्लाई करेंगे सभी टीचर्स इसको, तो ये बच्चों के लिए बहुत ईजी होने वाला है और साथ साथ टीचर्स के लिए भी होने वाला है। इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करवाना है। तो हमें प्रोजेक्ट कैसा बनवाना है, इको फ्रेंडली बनवाना है बच्चे से, और बच्चों के विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन ये होना चाहिए, जिससे सभी बच्चे प्रोजेक्ट को तैयार कर लें। यदि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन होगा, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो उस समय पर बच्चा प्रोजेक्ट बनाने में हेजिटेट होगा। इसीलिए बच्चे को क्या करना है, बच्चे को बोलना है कि आप इको फ्रेंडली बनाएं, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा खर्च नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग में जो डिफरेंस था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। इसके साथ ही इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।